नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से रिक्वायरमेंट है, जो कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हालांकि ये नोटिफिकेशन आपका 6 नवंबर को ही रिलीज कर दिया था, और जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये वैकेंसी दोस्तों जो आया है वो आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL की तरफ से वैकेंसीज है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। और ये वैकेंसी यशवंतपुर बेंगलुरु की तरफ से आया है, और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये वैकेंसी दोस्तों एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो आपका एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट आपको जाके इंटरव्यू देना है, ठीक है। थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात करेंगे। आई होप ये पहली बार आप इस कंपनी से रिलेटेड आप नाम सुने होंगे, क्योंकि ये एक्चुअली न्यू स्पेस इंडिया की कंपनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि DOS हैज़ बीन इनोक्रॉप्टेड इन मार्च 2019, ठीक है। तो ये कंपनी एक्चुअली न्यू कंपनी है, जो कि 2019 में कंपनी इसको स्टैब्लिश किया गया था। और ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है दोस्तों आपका स्पेस से रिलेटेड प्रोडक्ट को, ठीक है, सर्विस भी प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, और स्पेस से रिलेटेड कंपोनेंट वगैरह यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर आपका किया जाता है, जो कि हमारे इसरो से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट वगैरह रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाला दोस्तों आप फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जो कि वर्क इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी इसमें एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज है आपका प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए है, PS01 के लिए। और आपका सैलरी यहाँ पर दे सकते हो 72,800 रुपये पर मंथ रहेगा, तो काफ़ी बढ़िया सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए यहाँ पर 22 वैकेंसीज है, जिसमें से SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है, EWS के 2 है, और जनरल में 11 सीटें हैं। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है, यह चीज़ आपको ध्यान से देखना है। डॉक्टरल डिग्री इन साइंस, जिसमें आपका एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, जियो पार्टिकल, या मास्टर डिग्री आपके पास से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, GIS, जियो फार्मासिस्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग सिविल वगैरह है, या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्सेस है, अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है आपको होना चाहिए, और कम से कम दोस्तों 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए? रिमोट सेंसिंग, GIS या जियो स्पेटियल या डाटा एनालिसिस्ट से या एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट जो काउंटिंग होगा 31/10/2025 के आधार पर, और 40 साल जनरल के लिए है, OBC के लिए 43 साल है, SC/ST के लिए 45 साल है, और PWD के लिए आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो NRC हैदराबाद इस में रहेगा, और RCS बेंगलोर में है, और SEC अहमदाबाद में। इन 3 जगह पर आपका जॉब लोकेशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर PE01, जिसका सैलरी यहाँ पर 60,000 रुपये रहेगा पर मंथ, और इसमें 15 वैकेंसीज हैं। और 15 वैकेंसीज में से SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 3 रहेगा, EWS के लिए 1 है, और जनरल में 8 वैकेंसीज है। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो वैकेंसीज है, उसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका B और BTech होना चाहिए। BTech आपका जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, और मैकेनिक एरोस्पेस, इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने BTech कर रखे तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस अभी होना चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट जो रखा गया दोस्तों, जनरल के लिए 35 साल है, OBC के लिए 38 साल है, SC/ST के लिए 40 साल है, PW के लिए आपका अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जॉब जो रहेगा, पोस्टिंग आपका जो रहेगा दोस्तों, यहाँ पर दे सकते हो VSSC त्रिवंद्रम
एंड VSSC वर्क सेंटर कोयम्बटूर, हैदराबाद, पुणे या बेंगलोर, इनमें से किसी भी जगह पर आपका पोस्टिंग रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका रहेगा प्रोजेक्ट असिस्टेंट PA01 की, इसमें 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगा और इसमें टोटल 10 वैकेंसीज है। 10 वैकेंसीज में से आपका यहाँ पर SC के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है और जनरल में यहाँ पर 6 वैकेंसीज है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा दोस्तों, आपका डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल, इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा कर रखे, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना क्या, आपको डायरेक्ट जाके इंटरव्यू अटेंड करने रहेंगे और इसमें आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। और एज वगैरह यहाँ पर देख लीजिए, जनरल के लिए 35 साल है, OBC के लिए 38 है, SC ST के लिए 40 साल है, बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको PW के लिए अलग से मिलेगा। ठीक है। जॉब पोस्टिंग आपका रहेगा VSSC त्रिवेंद्रम में और VSSC वर्क सेंटर आपका जिसमें कोयम्बटूर, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, इनमें से किसी भी जगह पर आपका पोस्टिंग रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया किस जगह पर कितनी पोस्टेज हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है। तो सारा चीज़ें मैंने आपको अच्छा से बता दिया है। अब यहाँ पर जो पोस्ट वाइज जो एक्सपीरियंस मांगा है, कम से कम 1 ईयर का आपके पास जो भी एक्सपीरियंस मांगा है वो आपको होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान देना है। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 1 ईयर का कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी कंसिडर्ड एज ए एक्सपीरियंस। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। बहुत सारे जो BTech डिप्लोमा वगैरह है, आपने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप वगैरह किए हैं जिसमें आपका GET बोला जाता है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, और डिप्लोमा के लिए DAT बोला जाता है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, इनमें से 2 कोई भी कोर्स कर रखे हैं आपने, डिप्लोमा के लिए DAT और BTech के लिए GAT, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी यहाँ पर एज ए एक्सपीरियंस में कंसिडरेट आपको किया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, यानी कि कितनी साल का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, पहले आपका सिलेक्शन होता है तो इनिशियल आपका 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फिर आपको 1 मंथ के लिए फिर आपको 6 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे, फिर आपको 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे। इस तरह से मान के चलिए आपका 2 से 3 साल का जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पर रहेगा, मैक्सिमम 2 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। लेकिन 2 ईयर के बाद दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पर निकाल दिया जाएगा, आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और इनकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट रहता है, तो 2 साल से प्लस भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है। तो आपके वर्क परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के आधार पर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका एक्सटेंड होता रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलेगा दोस्तों 12,000 रुपये। ठीक है। इंश्योरेंस वगैरह, और जो भी इंश्योरेंस आप बाय करेंगे उसका प्रीमियम आपको यहाँ पर पहले मिल जाएगा, और 5 लाख तक का मैक्सिमम आपका जो है प्रीमियम आ जाए, क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल क्लेम आप ले सकते हैं। ठीक है। और जो भी प्रीमियम लेंगे वो आपको कंपनी 12,000 तक देगा, वो आपको पर ईयर 12,000 देगा, आप प्रीमियम को पे भी कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एज को रिलैक्सेशन से लेकर मैंने आपको पहले ही बता दिया। फॉर्म भरने के लिए आपका जो है इसकी वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करने लेना है, आप सारी चीज़ें और भी बढ़िया से क्लैरिफाई हो जाएंगे। और आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है दोस्तों, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है। प्ले और पोस्टिंग की बात करें तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया कहाँ कहाँ पोस्टिंग रहेगा। ठीक है। टेबल 1 में A में देख सकते हैं आप, डेट, प्लेस एंड डेट ऑफ वर्क इंटरव्यू कहाँ पे होगा। ठीक है। आप यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरव्यू वगैरह के लिए कहाँ पे आपको जाना है। ठीक है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, टेंटेटिव डेट। ठीक है। तो इनमें से किसी भी जगह पर आपको इंटरव्यू हो सकता है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका जो भी पोस्टिंग लोकेशंस होगा उसी के आधार पर आपका वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। तो इंटरव्यू जो है होगा दोस्तों आपका 1 दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। ठीक है। दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो है हो जाएगा। और फॉर्म दोस्तों एक्चुअली तो ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। ठीक है। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो भी आपका सेंटर रहेगा आपको ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो डायरेक्ट आपका वर्क इंटरव्यू होगा और प्री रजिस्ट्रेशन होगा, और जो भी इंटरव्यू में सिलेक्शन होंगे उनका आपको फाइनल सिलेक्शन के आगे का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक QR कोड के माध्यम से फॉर्म को भरना है। ठीक है। जो कि 30 नवंबर तक लास्ट डेट है, शाम को 6 बजे तक। तो 30 नवंबर से पहले इस QR कोड को स्कैन करके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको गूगल स्कैनर या किसी भी स्कैनर के माध्यम से आप स्कैन करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा। बेसिक डिटेल्स आपसे मांगा जाए वो फॉर्म आपको भर देना है। बाकी
आगे का प्रोसेस आपको जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ पे आना है और किस डेट में आना है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस है, अप्लाई करने के लिए बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी बेसिक जानकारी दिया गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपने रेडी करके रखने हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको DV के टाइम में चेकआउट भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। एप्लीकेशन चार्ज भी दोस्तों 250 रुपये की, ठीक है, जो कि DD के माध्यम से आपको बनाने भेजने हैं। DD बनाना है और इसके नाम पे बनाना है फेवर ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नाम पे, जो कि बेंगलुरु में पेबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारा डिटेल्स मैंने दोस्तों बता दिया है और इनके वेबसाइट भी जाके आप विजिट कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। और कोई डाउट होता है फॉर्म भरने से, सबमिट होने से रिलेटेड, तो यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस है, आप इससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया, कोई डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।